और आगे बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। अर्पिता मुखर्जी और पार्थ चैटर्जी के खिलाफ चल रही जांच में ईडी ने एक और बड़ी जब्ती की कार्रवाई की है। दरअसल ईडी ने अर्पिता के 8 करोड़ रुपए और जब्त किए हैं। तो 8 करोड़ रुपए और जब्त किए गए हैं। ईडी ने देखिए 8 करोड़ रुपए अर्पिता के नियंत्रण और संचालित कंपनियों के बैंक खातों से की है ये कार्रवाई। ईडी ने अपनी जांच में पाया कि जिन बैंक खातों से ये 8 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं उनमें बड़ी हेरा फेरी पाई गई है। तो अर्पिता की कंपनियों के खातों में ये बड़ी हेरा फेरी ईडी के सामने इस बाबत कई दस्तावेज और कई ऐसे सबूत थे जिसको लेकर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। 8 करोड़ रुपए और जब्त किए हैं ईडी की टीम ने। अर्पिता की संचालित कंपनियों के खातों पर यह एक्शन ईडी की टीम की तरफ से किया गया है, क्योंकि कंपनी के जो खाते हैं उसमें बड़ी हेरा फेरी की खबर ईडी को मिली थी। ऐसे कई बड़े सबूत मिले थे। और इस बीच एक और बड़ी खबर ये आ रही है कि पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए लाया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी की टीम एक बार फिर से पार्थ चटर्जी को मेडिकल के लिए लेकर पहुंची हुई है। आपको बता दें कि इससे पहले भी मेडिकल के लिए उन्हें भेजा गया था, लेकिन आज एक बार फिर से उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया है। तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? পার্থদা এই তো বলবো কে? পার্থদা কে ষড়যন্ত্র করছে? সময় আসলেই বুঝবে। বলুন দাদা, পার্থদা সুস্থ আছেন? সুস্থ বোধ করছেন? টাকা আপনার বলছে, দাদা আপনার টাকা, দাদা আপনার টাকা, পার্থদা কবে সময় কবে আসবে? গায়ে লেগে যাবে, পিতার পেট থেকে মার লেগে যাবে। और उनके लिए व्हील चेयर लॉन्च कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि जब से उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया जा रहा है वो इसी व्हील चेयर के जरिए अंदर अस्पताल में दाखिल होते हैं। अनुज मिश्रा हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, पार्था से जब पूछा गया तो पार्था कह रहे हैं कि टाइम विल टेल कि षड्यंत्रकारी कौन है, समय बताएगा और उस पैसे से मेरा कोई संबंध नहीं। जी बिल्कुल। पार्थ चटर्जी को जब मेडिकल के लिए लेके आया गया था तब उस वक्त उन्होंने ये कहा कि इन पैसों का से उनका कोई लेना देना नहीं है और समय आने पर सच जो है वो सामने आ जाएगा। साथ ही साथ उनका ये भी कहना था कि मेरी तबीयत खराब है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से अगर इस पूरे मामले को हम देखें, टाइम्स नाउ नवभारत ने कल ही बताया था कि कंपनीज को लेकर अब ईडी शिकंजा कसने जा रही है। इसी को लेकर दोनों से ईडी पूछताछ कर रही है और पूछताछ करने के बाद कहीं न कहीं ईडी ने करीब 8 करोड़ रुपए जब्त किए हैं, जो कि अर्पिता मुखर्जी द्वारा संचालित कंपनियों के पैसे थे, बैंक अकाउंट थे, जिनको सीज किया गया है। इतना ही नहीं, ईडी की टीम को ये भी पता चला है कि जो पैसों की हेराफेरी हुई, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई, वो 2 शेल कंपनियों के द्वारा हुई। तो निश्चित तौर पर इन दोनों शेल कंपनियों के बारे में भी ईडी लगातार पता लगा रही है। लेकिन बड़ी कार्रवाई की गई पूछताछ के बाद, जब जो कंपनियां थी अर्पिता मुखर्जी की। तो पार्थ चटर्जी कह रहे हैं मेरा पैसा नहीं है, समय बताएगा कि कौन षड्यंत्रकारी है। वहीं